Hello students, welcome to SMV classes. I hope you each and everyone are absolutely fit and fine. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था प्लांट किंगडम स्टार्ट हो गया था और प्लांट किंगडम में क्या क्या देख लिया था हमने कि किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया, डिविजन्स का क्लासिफिकेशन कैसे आया एंड एल्गी का इंट्रोडक्शन भी हम देख चुके थे। एल्गी के बारे में काफी सारी बेसिक चीजें हमने देखी थी। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन हम इसमें पढ़ने वाले हैं, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, इन सब के बीच में एक बेसिक सा कंपैरेटिवली स्टडी भी हमने की थी। आज हम एल्गी का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे कि एल्गी को किस तरह से आगे 3 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसे हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी बोलेंगे। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, अब उसको किस बिहाफ पर हमने डिवाइड किया ये आपको पता है कि एल्गी का क्लासिफिकेशन हमने रिजर्व फूड देखा है बेटा, वहां पे सेल वॉल देखा है और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखा है। यहाँ पर भी हम पिगमेंट्स वगैरह देखना चाहेंगे कि रोडोफाइसी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वहां पे उसको हम रेड एल्गी बोल रहे हैं। फियोफाइसी में ऐसा कौन सा रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है जो बाकी एल्गी से डिफरेंट है। तो इन सभी को स्टार्ट करते हैं। साथ में एक काम और बेटा करना है कि एल्गी को खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ब्रायोफाइट्स तो हम आज करेंगे ही। पूरी कोशिश रहेगी कि हम टेरिडोफाइट्स को भी आज कंप्लीट करें, बट इन केस नहीं होता है तो टेरिडोफाइट्स के लिए हम अलग से एक छोटा सा लेक्चर लेके आएंगे, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ऐसा है कि जिम्नोस्पर्म्स और कुछ बातें जो एंजियोस्पर्म्स के इस चैप्टर में, उसको पर्टिकुलर हम एक लेक्चर में बनाएं ताकि आपके लिए पढ़ना इजी हो। मुझे पता है कि ये चैप्टर आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, काफी सारी चीजें याद करने की है, बट बेटा ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है, जैसे बाकी चैप्टर्स का भी होता है। तो आपके लिए ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे किस चैप्टर में इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में और किस चैप्टर में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके लिए सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नीट क्रैक करना है और नीट में हमें जीएमसी नहीं चाहिए, हमें सोच के चलना है एम्स तक का। तभी आप क्या करोगे, क्रैक कर पाओगे। और ड्रॉप लेने का ये सारी चीजें तो अभी से माइंड में मत लेके आना। सो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एल्गी का क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, देख लो इधर। स्टोर फूड, सेल वॉल, पिगमेंट वगैरह के बिहाफ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलो टेबल बनेगी, टाइम लगेगा, अपना पेन पेपर फोकस यहाँ पर लेके बैठे हैं आप। सबसे पहले हम कैरेक्टर देखेंगे बेटा, कौन कौन से कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि एल्गी को हमने 3 क्लासेस में बताया है, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, देन रोडोफाइसी और फिर होगा फियोफाइसी। फियोफाइसी जो है बेटा वो क्या है आपकी, फियोफाइसी आपकी है ब्राउन एल्गी। क्या है बेटा, ब्राउन एल्गी। आवाज अच्छे से आ रही है ना? ओके, नाम देख लेते हैं बेटा, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल, रोडोफाइसी को बोलते हैं बेटा रेड एल्गी। रेड कलर की एल्गी नजर आएगी यहाँ पर आपको। और ये है बेटा आपकी ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। सबसे पहला कैरेक्टर बेटा हम लेते हैं इसमें, कौन सा लेते हैं मैम, हम लेते हैं बेटा हैबिटेट। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर बेटा हम लेंगे हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट में जो क्लोरोफाइसी मेंबर हैं, ग्रीन एल्गी के जो मेंबर हैं बेटा, एल्गी आपकी एक्वेटिक होती है, ये आपको पता है। ठीक है, एक्वेटिक में हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी जो मेंबर्स होते हैं, ग्रीन एल्गी जो होती है बेटा, वो फ्रेश वाटर में ज्यादातर मिलेंगे आपको, मैराइन वाटर में बहुत कम देखने को मिलेंगे। ज्यादातर ये एल्गी क्लोरोफाइसी वाली कहाँ होती है बेटा, फ्रेश वाटर एल्गी होती है। मोस्टली फ्रेश वाटर,
फ्यू है बेटा किसमें, मेरीन वाटर में। अगर मैं बात करूं रोडोफाइसी और फियोफाइसी एल्गी की, तो बेटा रोडोफाइसी और फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी आपकी कहां पर, फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने को मिलेगी। ये मोस्टली ब्रैकिश वाटर और मेराइन वाटर में देखने को मिलेगी। कहां पर बेटा, मेराइन वाटर में ये ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं इन दोनों को एक साथ ही लिखने वाली हूं, मोस्टली मेराइन। फ्यू क्या है बेटा, फ्रेश वाटर वाली है, वैसे होती ही नहीं है बट हम लिख देते हैं, बहुत कम है। हैबिटेट के बाद में बेटा सेकंड नंबर पे हमारी, हम किसको डिस्कस करेंगे बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड कैरेक्टर हम ले रहे हैं बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होंगे बेटा, किसके मेंबर होंगे, क्लोरोफाइसी के। ये क्या हो सकते हैं बेटा, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। रोडोफाइसी में बेटा मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। और फियोफाइसी ऑल आर मल्टी सेल्युलर, सारे के सारे कैसे होते हैं इसमें बेटा, मल्टी सेल्युलर होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लेंगे बेटा सेल वॉल, कि इन तीनों की सेल वॉल में क्या क्या अंतर होता है। कंपैरेटिवली स्टडी का हमेशा ये फायदा होता है बेटा कि आप अगर 10 पॉइंट इसके मैं अलग से लिखाऊंगी, अगर मैं थ्योरेटिकल वे में बिना फ्लो चार्ट के या कंपैरेटिवली स्टडी के नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आप इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें, काफी सारी क्लासिफिकेशन हुए, काफी सारे टाइप हैं। एल्गी में देखोगे, ब्रायोफाइट्स में देखोगे, टेरिडोफाइट्स में देखोगे, जिम्नोस्पर्म्स में देखोगे, परेशान हो जाओगे। बिना फ्लो चार्ट के पढ़ने की आदत मत डालो, क्योंकि वो याद रहता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ याद नहीं रहता है, बट वो जो थ्योरी होती है लाइन टू लाइन, आप जो पॉइंट्स बनाते हो, वो एक लिमिटेड टाइम तक ही याद रहता है। फ्लो चार्ट एक माइंड में बन जाता है, क्योंकि एक साथ कंपैरेटिवली स्टडी हो जाती है उनसे। तो थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा क्या है, सेल वॉल। अब जो सेल वॉल होती है बेटा, क्लोरोफाइसी की हो, रोडोफाइसी की हो या फियोफाइसी की, तो एल्गी की सेल वॉल जो होती है ना बेटा, उसमें एल्गी की सेल वॉल में एक चीज फिक्स है, सेल्यूलोज होगा। पहली चीज तो सेल्यूलोज सब में मिलेगा आपको, गैलेक्टेंस सबकी सेल वॉल में प्रेजेंट होंगे और मैनन्स भी सबकी सेल वॉल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो सब जगह होगा। अब सेल्यूलोज और इनके अलावा क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, उस बिहाफ पर तीनों की सेल वॉल जो होती है बेटा अलग अलग होती है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ किसकी, सबसे पहले बेटा मैं बात कर रही हूँ क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं हम। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में बेटा जो इनर वॉल होती है, सेल वॉल की जो इनर वॉल होती है, वो तो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल किसकी, क्लोरोफाइसी की इनर वॉल तो सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन इसके बाहर आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पेक्टोज प्रेजेंट होता है। पेक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। रोडोफाइसी की मैं बात करूं तो सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स ये सब होगा। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, सेल्यूलोज तो होगा, लेकिन सेल्यूलोज के साथ में बेटा यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ सल्फेट एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सल्फेट एस्टर जो है ये कैसे होते हैं बेटा, फाइकोकोलॉइड या फिर हाइड्रोकोलॉइड नेचर के हो सकते हैं, यानी कि चिपचिपे से, पतले से चिपचिपे, म्यूकस लाइक। तो ये क्या होते हैं बेटा, इधर देखिए, हाइड्रोकोलॉइड या हाइड्रोकोलॉइड या फिर बेटा आपके होते हैं ये फाइकोकोलॉइड, ठीक है। हाइड्रोकोलॉइड और फाइकोकोलॉइड होते हैं, दो टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एगार एगार और एक है बेटा कैराजिन। क्या है कैराजिन, एगार एगार होगा, क्या होगा बेटा, एगार एगार होगा, तो इसको हम एग्रोफाइट भी बोल सकते हैं। इस एल्गी का नाम क्या रख सकते हैं हम, एग्रोफाइट। अब अगार अगार कहां पे होता है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बेटा ऐसा होता है जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया में, ग्रेसिलेरिया।
केराजिन का एग्जाम्पल क्या है बेटा? कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस है बेटा, और क्रिस्पस में केराजिन होता है। फियोफाइसी की सेल वॉल की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? फियोफाइसी की। अब फियोफाइसी की बात कर रहे हैं तो फियोफाइसी में भी क्या होता है बेटा? सेल्यूलोज तो प्रेजेंट सबकी सेल वॉल में होगा। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे सल्फेट एस्टर थे, किसमें? रोडोफाइसी में। फियोफाइसी में आप देखोगे यहाँ पे होंगे बेटा नॉन सल्फेट एस्टर। क्या होंगे? नॉन सल्फेट एस्टर। और ये भी किस टाइप के होंगे आपके? फाइकोकोलोइड, फाइकोकोलोइड टाइप के होंगे। यानी कि इसको एक नाम और दे सकते हो आप, ये होता है एल्जीन, एल्जीन। अब बेटा अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो आपका ये जो एल्जीन है ये कहाँ काम आता है बेटा? स्टेबलाइजर में काम आता है। किस में काम आता है बेटा? स्टेबलाइजर्स में। कैसे स्टेबलाइजर्स होते हैं मैम? आपने देखा होगा आपका कोई भी क्रीम का जो आपकी कोई भी क्रीम का डिब्बी में बात करूं वो है तो उसमें लिक्विड भी होगा बेटा और वो थिकनेस भी होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी क्रीम के अंदर जितनी भी थिक वाली मटेरियल है वो नीचे की तरफ उसमें जम जाए और जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ आ जाए। नहीं होता है ना ऐसा, एक साथ मिक्स होकर प्रॉपरली एक ही मटेरियल लगता है, वो उसके साथ रेडी रहता है। वो क्रीम के बॉक्स में जो भी आपका क्रीम होता है तो वो किसकी वजह से होता है बेटा? एल्जीन की वजह से। केराजिन जो है इस ये भी एक तरह से स्टेबलाइजर का काम करता है बेटा, इसका यूज भी स्टेबलाइजर में है। और आपके एगार एगार की बात करो तो ये बहुत यूजफुल है बेटा। एगार एगार के काम क्या हो सकते हैं बेटा? एक तो एग्रोबैक्टीरियम में यूज होता है बेटा, इसके अलावा आपका एगार एगार जेली और जैम बनाने के लिए, जेली और जैम बनाने के लिए भी एगार एगार को यूज किया जाता है और कल्चर मीडियम में भी इसको यूज किया जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी भाई। तो हमने अभी क्या क्या देखा बेटा? हमने देख लिया तीनों की, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी जो एल्गी है उसकी हैबिट क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल वॉल कैसा है। अब पिगमेंट्स भी तो देखने हैं। क्या देखना है? पिगमेंट्स भी देखने हैं। तो पिगमेंट्स देखने से पहले वापस से स्लाइड तो बनानी पड़ेगी यार तुम्हारी, बहुत मुश्किल हो रहा है। आप लोगों को भी मेरे साथ में क्या करना है? मेरे साथ में ही नोट्स बनाने हैं। कोशिश क्या करो जब मैम नोट्स बना रही हैं तभी आप अपने नोट्स बनाओ। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है मैम? नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर है बेटा आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस करती है आपकी एल्गी, पता है ना आपको, तभी तो आप प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हो इसको। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेटा क्लोरोफिल ए जो है, क्या है? क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है, वो तीनों के पास प्रेजेंट होगा। तीनों एल्गी में क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन क्लोरोफाइसी में जिसको हम ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं, ये ग्रीन है तो तुम सोच लो हायर प्लांट से ऐसा ही कुछ होगा। हालांकि इसका ग्रीन कलर उस पिगमेंट की वजह से नहीं होता है बिल्कुल भी जो हायर प्लांट में क्लोरोफिल होता है बेटा। यहाँ पे क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है, लेकिन क्लोरोफाइसी में साथ में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बी तुम्हें पता है हायर प्लांट में पाया जाता है क्योंकि क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल है। रोडोफाइसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल डी और फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये ऊपर खिसकाना पड़ जाता है यार एक तो।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, एसेसरी पिगमेंट भी तो होते हैं जिनकी वजह से हम रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी इनको बोल रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से एसेसरी पिगमेंट होते हैं बेटा वो देखो। क्लोरोफाइसी में आपका प्रेजेंट होता है कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड की वजह से ये होता है ग्रीन कलर का। रोडोफाइसी में होता है बेटा फाइकोबिलिन प्रोटीन, क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइकोबिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है फाइकोबिलिन प्रोटीन ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ के आए हो साइनोबैक्टीरिया में। फाइकोबिलिन प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका आर फाइकोइरिथ्रिन और एक होता है बेटा आपका आर फाइकोसाइनिन। आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से क्या होता है, रेड कलर का होते हैं रोडोफाइसी, और इसकी वजह से ब्लू कलर के होते हैं। तो ये यहाँ पे रेड कलर जो है वो उसका अमाउंट ज्यादा होता है बेटा, इसलिए ये क्या है, रोडोफाइसी है। साथ में आपके ये जो रोडोफाइसी, क्या बेटा रोडोफाइसी जो आपकी एल्गी है वो कैसी होती है, बेंथिक टाइप की होती है। मैम बेंथिक वर्ड क्या होता है, बेंथिक होती है बेटा ये क्या, रोडोफाइसी, क्योंकि आपकी रोडोफाइसी ही एक ऐसी एल्गी है, बेंथिक होती है नेचर में, जो क्या जो आपका सी है उसके सरफेस पर, पानी की सरफेस पर जाकर भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। क्यों, क्योंकि इसके पास में आर फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका कलर क्या है, रेड कलर है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी की मैं बात करूं तो ब्राउन एल्गी होता है बेटा फ्यूकोजेंथिन की वजह से, किसकी वजह से, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा यहाँ पे ब्राउन कलर होता है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट हो गए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो गए। अब बेटा बात करते हैं किसकी, हम अब बात कर लेते हैं रिजर्व फूड की। किसकी बात कर लेते हैं, रिजर्व फूड। रिजर्व फूड, क्लोरोफाइसी का रिजर्व फूड होता है बेटा पाइरिनॉइड। क्या होता है, पाइरिनॉइड होता है। इसको पाइरिनॉइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा यहाँ पे बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, और प्रोटीन किससे कवर्ड रहता है, यहाँ पे स्टार्च से कवर्ड होता है आपका प्रोटीन, ये आपका स्टार्च और प्रोटीन कवर है एक लेयर से। प्रोटीन जब स्टार्च से कवर्ड होता है तो बेटा ये रिजर्व फूड होता है आपका पाइरिनॉइड। रोडोफाइसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे बेटा रिजर्व फूड होता है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है बेटा वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका एमाइलोपेक्टिन, क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है यहाँ पर, साथ में होता है बेटा यहाँ पे ग्लाइकोजन। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलकर बनता है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि रोडोफाइसी का क्या है बेटा, रिजर्व फूड है। फियोफाइसी के रिजर्व फूड की बात करूं मैं तो यहाँ पे होता है बेटा लेमिनेरिन, लेमिनेरिन और मैनिटोल। लेमिनेरिन में पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है और मैनिटोल जो है यानी कि अल्कोहल है यहाँ पे। ये हो गया रिजर्व फूड की बात। रिजर्व फूड के साथ साथ अभी कुछ और भी डिस्कस करना है हमें। क्या डिस्कस करना है, रिजर्व फूड के बाद में बेटा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या ले रहे हैं हम, फ्लैजिला। क्या ले रहे हैं बेटा, फ्लैजिला। सबसे मस्त बात है कि आपका रोडोफाइसी जो मेंबर है, रोडोफाइसी एल्गी है, वहां पे फ्लैजिला होता है बेटा एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज क्लोरोफाइसी में जो होता है 2 से लेकर 8 तक एपिकल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। 2 to 8, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, मतलब 2 से लेकर 8 तक। नंबर ऑफ फ्लैजिला 2 से कम नहीं होगा, 8 से ज्यादा नहीं होगा। 2 से 8 एपिकल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं बेटा किसमें, आपके क्लोरोफाइसी के अंदर। एपिकल मतलब इस तरह से टिप पर जो प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला, वो एपिकल फ्लैजिला होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, स्मूथ होते हैं, यहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते, और आइसोकॉन्ट होते हैं, यानी कि एक ही साइज के होते हैं। फियोफाइसी का फ्लैजिला की मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पर कितने, 2 फ्लैजिला होते हैं, पहली चीज तो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब इनका शेप जो है वो बहुत अजीब होता है।
यानी कि ये होता है बेटा पायरिनोइड शेप्ड में। क्या होता है बेटा? पियर शेप्ड में होता है। कलर चेंज कर लूं? कलर पियर शेप्ड में होता है बेटा आपका क्या? फ्लेजिला। इसका किसका? फियोफाइसी का फ्लेजिला में बात कर रही हूँ बेटा, इसलिए पियर शेप्ड होता है। एक लेटरल पायरिनोइड या पियर शेप्ड, पियर शेप्ड लेटरल फ्लेजिला। कैसे बेटा? लेटरल फ्लेजिला। आप यहां पर देख पा रहे हो कि एपिक में, एपिकल यानी कि सिर के ऊपर से मेन टिप पर ऊपर की तरफ प्रेजेंट थे। ये क्या होंगे? यहाँ पे देखो इस तरह से, ये इस तरह से लेटरल फ्लेजिला निकलेगा यहाँ पे। साथ में क्या होते हैं बेटा? ये रफ होते हैं। कैसे होते हैं? ये रफ होते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी एक फ्लेजिला पे क्या प्रेजेंट होगा? हेयर प्रेजेंट होंगे। और ये होते हैं बेटा हेटेरोकॉन्ट। कैसे होते हैं? हेटेरोकॉन्ट होते हैं, यानी कि सिमिलर नहीं होता साइज, एक छोटा एक बड़ा, एक पे हेयर प्रेजेंट है एक पे नहीं है, लेटरल साइडों से निकल रहे हैं, तो इस तरह का फ्लेजिला होता है। एग्जाम्पल लिखवाने हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी के एग्जाम्पल। ठीक है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी कौन कौन से होते हैं? ग्रीन एल्गी होते हैं मैम क्लेमाइडोमोनास, पढ़ के आए हो तुम, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। ठीक है, रोडोफाइसी रेड एल्गी की मैं बात करूं तो दो तो तुमने अभी पढ़े, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, और है बेटा एक पोरफायरा। क्या है? पोरफायरा है। इसके अलावा है पॉलीसाइफोनिया। अभी डायग्राम दिखा रही हूं। रोडोफाइसी, सॉरी फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल, लेमिन से लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, और बेटा हमने पढ़ा था लंबी लंबी एल्गी 100 मीटर्स तक लंबी हो जाती है, उसको बोलते हैं कैल्ब्स। वो भी किसका एग्जाम्पल है? फियोफाइसी का एग्जाम्पल है। अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें डायग्राम, देखो इधर ये डायग्राम, ग्रीन एल्गी, वॉल्वॉक्स, ग्रीन एल्गी, यूलोथ्रिक्स दिखाई दे रहा है। वॉल्वॉक्स जो है आपका कॉलोनी बनाता है, यूलोथ्रिक्स आपके फ्रेगमेंट में फिलामेंटस तरीके से क्या करता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। इसके अलावा लेमिनेरिन, लेमिनेरिन से लेमिनेरिया, ये क्या है आपका बेटा? ये है आपका ब्राउन एल्गी। डिक्टियोटा, दो दो चीजें निकल रही है, डिक्टियोटा। उसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, देखो ब्राउन एल्गी जो है फियोफाइसी वाले, इसमें क्या होता है बेटा? एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्टेम नहीं है, क्या है? स्टेम लाइक जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं स्टाइप। ठीक है, फ्रॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि यह तो थैलोइड होती है इनकी बॉडी तो एल्गी की। यहाँ पर प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्राउन एल्गी में, किसके अंदर? ब्राउन एल्गी में, यानी कि फियोफाइसी के अंदर, फियोफाइसी के मेंबर के अंदर, फियोफाइसी के मेंबर के अंदर क्या हो रहा है बेटा? ये हो रहा है कि मैम वहां पे फ्रंट जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप नजर आता है, और ये होल्ड फास्ट दिखाई दे रहा है फ्यूकस में। ये होल्ड फास्ट क्या है बेटा? किसकी तरह की स्ट्रक्चर है? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट पूरा का पूरा लेमिनेरिया में प्रेजेंट है। और ये एग्जांपल्स के साथ इमेज भी ध्यान रखना कि कौन सा था, वरना कंफ्यूज हो। डिक्टियोटा, दो दो चीजें निकल रही है। इधर देखो पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, ये क्या है बेटा आपकी? ये है रेड एल्गी, फियो रोडोफाइसी बेटा। ये क्या है? ये रोडोफाइसी। देखो
अब हम बात करते हैं आपकी जो एल्गी है, एल्गी हम पढ़ चुके हैं, एल्गी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लेकिन एल्गी में क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जिनकी हमने कंपैरेटिवली स्टडी में तो ऑलमोस्ट चीजें हम कर चुके हैं, बट इन तीनों में कुछ कुछ स्पेशल बातें, कुछ अलग से चीजें प्रेजेंट है, उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। क्या बेटा? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इधर देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है पूरा का पूरा, उसका आधे से ज्यादा फिक्सेशन तो किसकी वजह से होता है बेटा? एल्गी की वजह से। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हो? आप यहां पर ये बोल सकते हो कि हाफ ऑफ CO2, क्या बेटा? हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन बाय एल्गी। एल्गी करती है बेटा ये चीज तो, ठीक है। उसके अलावा कुछ एडिबल एल्गीज भी होती है जो खाने में काम आती है। एडिबल एल्गी कौन कौन सी है बेटा? लेमिनेरिया, क्या है बेटा? लेमिनेरिया, सारगेसम और पोरफायरा। अब कुछ किस मेंबर्स में बेटा? कुछ मेंबर फियोफाइसी के। फियोफाइसी एल्गी में एक अलग से कैरेक्टर नजर आता है। यूजुअली जो एल्गी होती है उनमें कैसा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा? क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन किसके अंदर? आपके फियोफाइसी एल्गी के अंदर यहाँ पे क्या होता है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक स्पेशल कंडीशन में, जहां पे ऊगेमस कंडीशन होगी, ऊगेमस कंडीशन में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। किसके अंदर बेटा? फियोफाइसी एल्गी के अंदर, जो कि एक ब्राउन एल्गी है। क्लोरोफाइसी की मैं बात करूं, पहले रोडोफाइसी देख लो। रोडोफाइसी एल्गी देखो, पहली चीज तो ये याद रखना है, ये वार्म एरियाज में भी प्रेजेंट होती है, वार्म एरियाज में। हाँ, ये तुम्हें जानकर बहुत शॉक्ड लगेगा कि रोडोफाइसी एल्गी कहाँ पे बेटा? वार्म एरियाज में भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा रोडोफाइसी में क्या होते हैं? यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर होता है, वो तुम्हें पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? ये देखो पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है बेटा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा? स्पोर्स का फॉर्मेशन। और स्पोर्स में क्या होता है आपके? स्पोर्स में सॉरी, वो तो सभी में होता है, रोडोफाइसी हो, क्लोरोफाइसी हो, या फिर आपका फियोफाइसी हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जाइगो स्पोर्स, उगेमस, आइसोगेमस कंडीशन वाला। अब इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ जनरली जो एल्गी होता है बेटा, उसमें पोस्ट रिप्रोडक्शन जो सिम्टम्स होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन सिम्टम्स, वो नजर नहीं आते हैं। लेकिन रोडोफाइसी के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म की तरह, हायर प्लांट्स की तरह, वो दिखाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें? रोडोफाइसी में। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा? ऊगेमी कंडीशन में होता है, तुम्हें पता है। किसके अंदर? रोडोफाइसी के अंदर। यानी कि आपका मेल जो है वो छोटा और फीमेल जो है साइज में बड़ी होगी। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं? नॉन मोटाइल हो सकते हैं, या फिर मेल मोटाइल और फीमेल नॉन मोटाइल, यही होती है ऊगेमस कंडीशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब आपकी ये जो रेड एल्गी है, क्या है बेटा? आपकी रेड एल्गी है, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें क्या होती है बेटा? रिच होती है। यानी कि इस रेड एल्गी प्रोटीन रिच होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच भी होती है। देखो यहाँ पे प्रोटीन रिच
कार्बोहाइड्रेट रिच, प्रोटीन रिच होती है बेटा, एग्जाम्पल की बात करूं तो पॉलीसाइफोनिया। कार्बोहाइड्रेट रिच यानी कि पोरफायरा, पोरफायरा जो है रेड एल्गी, वो किसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। इसके साथ ही आपकी रेड एल्गी कैल्शियम कार्बोनेट रिच भी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट रिच होने की वजह से बेटा इनमें क्या बनती है, कोरल रीफ बनती है। इनकी वजह से क्या बनती है, कोरल रीफ्स बनती हैं। ठीक है, फियोफाइसी का एक्स्ट्रा कैरेक्टर देख लिया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रोडोफाइसी का देख लिया। अब हम देखते हैं कि बेटा किसकी, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में स्पेशल बात यह है कि क्लोरोफाइसी का जो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है काफी सारे मेंबर में। देखो सबसे पहला एग्जांपल है बेटा स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास और एक है बेटा आपका स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास और गर्डल शेप का होता है बेटा किसके अंदर, गर्डल शेप का होता है आपके यूलोथ्रिक्स के अंदर। तो स्पाइरोगाइरा में कैसा होता है बेटा, स्प्रिंग लाइक क्लोरोप्लास्ट। क्लेमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा कप शेप्ड और यूलोथ्रिक्स का बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है आपका गर्डल शेप्ड में। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। कैसा होता है बेटा, गर्डल शेप्ड। तो ये थे आपके एल्गी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। आज हम एल्गी को खत्म कर चुके हैं। आपको एल्गी के डायग्राम्स जो दिए हुए हैं, जितनी भी इमेजेस दी हुई हैं बुक में एनसीईआरटी में, वो ढंग से देखनी है। एल्गी में रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी तीनों को मैंने कंपैरेटिवली स्टडी करवाया है, वो अच्छे से पढ़ना है बेटा आपको। साथ में एग्जांपल्स याद रखना है क्योंकि एग्जांपल्स में बहुत कंफ्यूजन आता है। मैं समझ सकती हूँ ये चीज आपकी कि यहाँ पे आपको परेशानी आती होगी, लेकिन एग्जांपल्स तो याद करने ही पड़ेंगे बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जाम्पल याद नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट डिवीजन ब्रायोफाइट्स। क्या है बेटा, ब्रायोफाइट्स। जब मैंने कंपैरेटिवली स्टडी करवाई थी तब मैंने क्या बोला था, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोला था बेटा, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। पहले तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट आते हैं बेटा, ये शेडी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी कि पहली बार टेरेस्ट्रियल लैंड पर जो आने लगे थे मेंबर्स प्लांट्स के, वो बेटा ब्रायोफाइट्स डिवीजन में आते हैं। आप देखोगे ये शेडी रीजन में बहुत छायादार जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज बेटा, ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं वाटर पर। इनका एक लाइफ साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल और या कैसा भी रिप्रोडक्शन हो उसके लिए वाटर चाहिए, नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। आया समझ में। इनको बोलते हैं बेटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब मैंने टर्म्स लिखवाई थी तब क्लियरली बोला था। देखा जाए तो ये क्या होता है, क्रिप्टोगेम्स होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं, क्रिप्टोगेम्स होते हैं। हिडन सेक्सुअल ऑर्गन इसमें नजर आएंगे, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा बेटा ये क्या होते हैं, एम्ब्रियोफाइट होते हैं। एम्ब्रियोफाइट होते हैं क्योंकि आपने देखा होगा एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, सिर्फ जाइगोट बन रहा है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बनने लग जाता है, एम्ब्रियो बनने लग जाता है, यानी कि ये एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं बेटा, नॉन वेस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, ट्रैकियोफाइट्स नहीं होते हैं। अभी तक इसमें जाइलम फ्लोएम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बेसिक बातें बताई थी। इसके अलावा इनके जो स्पोर्स होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, होमोस्पोरस होते हैं। एक ही जैसे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही जैसे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें बेटा, ब्रायोफाइट्स जो है होमोस्पोरस होते हैं। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की। मुझे लगता है बात यहाँ पे ही हो सकती है।
तो हमें अलग से जाने की कहीं पे जरूरत है नहीं। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स में बेटा कौन कौन से हैं? एक आते हैं आपके लीवरवर्ट्स, और एक क्या है बेटा? मॉस। क्या है? मॉस। जो लीवरवर्ट्स हैं बेटा उनको हम थैलोइड भी बोल सकते हैं, उसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगी। थैलोइड्स और मॉस जो होते हैं बेटा आपके वो लीफी ब्रायोफाइट्स हैं। कैसे हैं? लीफी ब्रायोफाइट्स। लीवरवर्ट्स। अब अगर मैं डोमिनेंट फेज की बात करूं ब्रायोफाइट्स में, तो क्या था डोमिनेंट फेज बेटा? एल्गी का भी गैमेटोफाइट डोमिनेंट था और ब्रायोफाइट्स का भी क्या डोमिनेंट था? आपका गैमेटोफाइट ही डोमिनेंट था। गैमेटोफाइट दोनों का अलग अलग होता है, और लीवरवर्ट्स का भी अलग होता है और किसका? मोसेस का गैमेटोफाइट भी अलग होता है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के गैमेटोफाइट में। अब लीवरवर्ट्स के गैमेटोफाइट की मैं बात करूं तो लीवरवर्ट्स का गैमेटोफाइट जैसे इमेजिन करो ये है कुछ, ये तो कुछ और ही बन गया मैम। तो लीवरवर्ट्स का गैमेटोफाइट बेटा डोर्सी वेंट्रल होता है और चिपका हुआ रहता है। डोर्सी वेंट्रल एब्रेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो आपकी सरफेस होती है, क्योंकि टेरिस्ट्रियल फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट स्टार्ट हो गए थे यहाँ से, तो इसका गैमेटोफाइट बेटा जो सरफेस पर लैंड पर कैसे पड़ा होता है, इस तरह से पड़ा होता है, और ये चपटे तरीके से ऐसे फैला हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है और आड़ा पड़ा रहता है। इसलिए इसको मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा? इसका गैमेटोफाइट कैसा होता है? इसका गैमेटोफाइट है आपका डोर्सी वेंट्रल एप्रेस्ड। ठीक है। अब इस गैमेटोफाइट में नीचे की तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। मैंने ये नहीं बोला कि रूट प्रेजेंट होती है, यहाँ पे अभी स्टेम, लीफ और रूट प्रॉपर तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा लीवरवर्ट को, इसीलिए हम थैलोइड बोल रहे हैं। क्लियरली रूट, स्टेम और लीफ में इसकी बॉडी डिवाइड नहीं होती है। रूट जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो किसकी तरफ से? नीचे की तरफ से निकलती है। गैमेटोफाइट में नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है बेटा, और इसको बोलते हैं हम राइजोइड। क्या बोलते हैं बेटा? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं राइजोइड। अब लीवरवर्ट के जो राइजोइड होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर। कैसे होते हैं बेटा? इसके राइजोइड होते हैं बेटा इसके यूनिसेल्युलर। ठीक है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है बेटा मार्केंशिया और रिक्शिया। मोसेस का जो गैमेटोफाइट होता है बेटा, किसका गैमेटोफाइट? मॉस का जो गैमेटोफाइट होता है, ये थोड़ा सा, ये इसका गैमेटोफाइट। मॉस का गैमेटोफाइट लीवरवर्ट के गैमेटोफाइट से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है? पहली तो चीज बेटा, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और इस स्पाइरली अरेंज्ड लीफ प्रेजेंट होती है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। अब यहाँ पर स्पाइरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलता तो समझ में आता, क्योंकि हमें पता है ब्रायोफाइट्स में लीफ, स्टेम और रूट बनना अभी शुरू नहीं हुआ है। लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है बेटा? लीफ ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्पाइरली लीफ अरेंज्ड होती है बेटा इस तरह से, स्पाइरली। दूसरा आप ये देखो, ये क्या है? डोर्सी वेंट्रल एप्रेस्ड था, चिपका हुआ था सरफेस से, बिल्कुल आड़ा पड़ा हुआ था। मोसेस का जो गैमेटोफाइट होगा बेटा वो कैसा होगा? अपनी जो अर्थ होती है, यानी कि जो आपकी लैंड है, उससे इस तरह से खड़ा हुआ मिलेगा, यानी कि सिलेंड्रिकल होगा और अपराइट होगा। ये कैसा होता है बेटा? इसका गैमेटोफाइट होता है बेटा इसका सिलेंड्रिकल एंड अपराइट। ठीक है।
इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे राइजोइड्स नहीं बताया ना मैंने, राइजोइड्स कैसे होते हैं बेटा, इसके राइजोइड्स रहेंगे मल्टी सेल्यूलर। किसके राइजोइड्स रहेंगे, मोसेस के राइजोइड्स आपके मल्टी सेल्यूलर रहेंगे। एग्जाम्पल की बात करूं बेटा मैं तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेग्नम है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है। अब गेमेटोफाइट तो देख लिया, लीवर वर्ड का गेमेटोफाइट डोर्सीवेंट्रल है बेटा। राइजोइड्स जो है यूनिसेल्युलर होते हैं, मार्केंशिया और रिक्शिया इसके एग्जाम्पल है। मोसेस का जो गेमेटोफाइट है बेटा वो कैसा है आपका, सिलेंड्रिकल है, अपराइट है, स्पाइरली लीफ प्रेजेंट है। स्पाइरली लीफ लाइक होना चाहिए था, बट एनसीईआरटी में स्पाइरली लीफ प्रेजेंट होती है। और इसका राइजोइड्स कैसा होता है बेटा, मल्टी सेल्यूलर होता है। अब गेमेटोफाइट के बाद में दूसरी स्ट्रक्चर क्या होती है, दूसरा स्टेज स्पोरोफाइट होता है। तो इन दोनों का क्या करते हैं बेटा, स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइट्स देखते हैं। स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स। आपको मैंने जब बताया था ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट्स में बता रही थी, तो मैंने क्लियरली बोला था जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट होगा वो गेमेटोफाइट से क्या होता है बेटा, चिपका हुआ रहता है, गेमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये मैंने बोला था, ठीक है ना। और उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पर, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ब्रायोफाइट्स पार्शियली, पूरी तरह से नहीं, कभी कभी ये खुद भी कर लेता, पार्शियली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। कैसे प्रेजेंट होता है, जैसे इमेजिन करो ये आपका क्या प्रेजेंट है बेटा, गैमेटोफाइट है। इसमें फुट सीटा कैप्सूल 3 तरह के पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका स्पोरोफाइट, यह आपका गैमेटोफाइट है बेटा। अब इस गैमेटोफाइट से क्या होगा, इस तरह की एक स्ट्रक्चर निकली, मान लो दिल नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। अब जो अंदर की तरफ किसमें, गैमेटोफाइट में, ये क्या है बेटा, गैमेटोफाइट। अब जो अंदर की तरफ घुसा हुआ पार्ट है स्पोरोफाइट, ये बनाया है जो मैंने हार्ट जैसा शेप, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का वो पार्ट जो गैमेटोफाइट में घुसा हुआ है बेटा, इस पार्ट को बोलते हैं हम फुट। क्या बोलते हैं, फुट। स्टेम लाइक पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा हम सीटा। और यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिस पार्ट में, उस पार्ट को बेटा हम बोलते हैं क्या, कैप्सूल। और कैप्सूल जो है स्पोरोफाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि इस कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कैप्सूल जो है आपका ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी स्पोर्स में क्या होंगे बेटा, मियोसिस होगा। समझ रहे हो, स्पोर्स में मियोसिस होगा, फिर आपके गैमेट्स बनेंगे, जर्मिनेट होंगे, सारी चीजें वो प्रोसेस है। तो अगर कोई पूछे एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट इज, व्हाट इज, कैप्सूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा ब्रायोफाइट्स में किसकी, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे बेटा, ठीक है ना। लोअर ऑर्गेनिज्म एल्गी वगैरह की तरह एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा आप देखोगे कि मोसेस और लीवरवर्ट्स में हमने ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया है, तो मोसेस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग टाइप से होगा, लीवरवर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा अलग टाइप से होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, लीवरवर्ट की। किसकी बात कर लेते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं बात पहले लीवरवर्ट की। लीवरवर्ट में मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ बेटा, रिक्सिया, रिक्सिया मान लो, या फिर मार्केंशिया भी बोल सकते हो, मार्केंशिया लिख लो।
अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, सॉरी, लिवरवर्ट में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, मोसेस में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग वगैरह मोसेस के अंदर होता है। लिवरवर्ट के अंदर क्या होता है बेटा, जो इसका एग्जांपल है मार्केंशिया, इसमें बनते हैं गेमा कप। मैम वो गेमा कप कैसे बनते हैं, गेमा कप ऐसे बनते हैं जैसे ये आपका कोई गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। अब इस गैमेटोफाइट के अंदर की तरफ आप देखोगे बेटा ग्रीन कलर के कप लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका गैमेटोफाइट है। और इस गैमेटोफाइट के अंदर इस तरह से ग्रीन कलर के, हालांकि मैं रेड बना रही हूं आपको दिखने के लिए, तो इस तरह से ग्रीन कलर के कप लाइक शेप में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम गेमा कप। क्या बोलते हैं बेटा, गेमा कप। और इन गेमा कप से गैमी निकलते हैं इस तरह से, जो कि एक तरह की क्या होती है, एसेक्सुअल बर्ड। क्या होती है बेटा, एसेक्सुअल बर्ड होती है आपकी गेमी। गेमी के बारे में मैं बात करूं, पहले इसको शिफ्ट करूं। तो गेमी क्या है बेटा, आपकी एसेक्सुअल बर्ड है। कैसी होती है बेटा, ग्रीन कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ग्रीन कलर की होती है। फोटोसिंथेसिस कर सकती है, क्योंकि ग्रीन कलर की है तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। और एक और चीज याद रखनी है, स्पेशल बात, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और बेटा स्पेशल बात ये है कि ये मल्टी सेल्यूलर होती है। क्या होती है, ये मल्टी सेल्यूलर होती है। तो इस एसेक्सुअल बर्ड से, जिसका नाम है गेमा मार्केंशिया, यानी कि जो लिवरवर्ट का एग्जांपल है बेटा, उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब नंबर 2 पे बात करते बेटा मॉस की। तो मॉस में क्या होगा बेटा, मॉस में होगा आपका प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होगा, इसलिए बोलते हैं हम प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोटोनिमा है ये किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब यूजुअली क्या होता है बेटा, ये एक स्पोर है, स्पोर बना, स्पोर कहाँ से बना, ये तुम देख लो कहाँ से बना। स्पोर कैसे बना, आपने देखा है, उससे पहले हम पढ़ के आए स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल था, कैप्सूल के अंदर स्पोर बना। अब इस स्पोर में क्या होगा, मियोसिस। इस स्पोर में मियोसिस होके डायरेक्टली आपका गैमेटोफाइट जर्मिनेट हो जाता है। लेकिन एक होता है ना, एक सीधा सीधा रास्ता होता है। मुझे पता है कि मुझे अपने घर से कोचिंग का रास्ता पता है सीधा सीधा क्या है, बट मैं क्या चाहती हूँ कि मैं आज थोड़ा लेट होना चाहती हूँ। मेरा फर्स्ट क्लास फिजिक्स का है और मेरा वो लेने का मूड नहीं, क्योंकि उसमें मेरे को बोरियत फील होती है या फिर मैं डर जाती हूँ, इसलिए मैं उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से घूम फिर के जा रही हूँ। तो ये जो मोसेस है, मोसेस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू स्पोर्स से डायरेक्टली भी बन सकता था गैमेटोफाइट, पर डायरेक्टली नहीं बनेगा। पहले क्या बनेगा बेटा, इसमें प्रोटोनिमा बनेगा। तो ये आपका क्या है बेटा, स्पोर है। स्पोर क्या है बेटा, आपका एन। अब ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट। क्या करेगा बेटा, जर्मिनेट। अब ये स्पोर जर्मिनेट होकर बनाएगा आपका इस तरह से एक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब ये जो प्रोटोनिमा है बेटा, ये रियल गैमेटोफाइट नहीं है, ये रियल गैमेटोफाइट नहीं है, बच्चे की तरह लगता है, यानी कि जुवेनाइल है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। और आपको इसमें कुछ भी लीफ, रूट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही क्या, नहीं, यानी कि ये क्या है, एक तरह से थैलोइड है। क्या है बेटा, थैलोइड। अब क्या होता है बेटा, अब तुम्हें तब समझना है कि आगे क्या होगा, और उसके लिए इसको हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा शिफ्ट। अब ये प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है बेटा, ये क्या करेगा, आगे जाके सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कर लेगा इस तरह से। क्या करेगा बेटा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन। अब इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग होगी। क्या होगी बेटा, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, और उससे क्या बनेगा आपका, उससे बनेगा बेटा आपका इस तरह से एक लीफी गैमेटोफाइट। क्योंकि मैंने क्लियरली बताया था बेटा, यहाँ पे देख लो तुम,
यहाँ पे मैं बता के निकली हूँ कि जो मॉस का गैमेटोफाइट होगा वो कैसा होता है बेटा, लीफी लाइक होता है, स्पाइरली लीफ वहां पे अरेंज्ड होती है, सिलेंड्रिकल और अपराइट होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमने बात की है किसकी, हमने बात की है मोसेस की। तो मोसेस में क्या होगा, इस तरह से लीफी लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी ये, ठीक है। अब ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है बेटा, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है रियल गैमेटोफाइट, रियल गैमेटोफाइट, ये रियल गैमेटोफाइट है बेटा। यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है बेटा, राइजोइड्स प्रेजेंट है इसमें, जो कि कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। ये कैसा है बेटा, लीफी है, और रियल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे होंगे। तो इस तरह से किसमें, लिवरवर्ट्स में और मोसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया है बेटा हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने कंप्लीट किया है। अब हम कंप्लीट करते हैं बेटा किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्या होगा यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, ब्रायोफाइट्स में। यूजुअली ब्रायोफाइट्स में होमोस्पोरस कंडीशन ही होती है। क्या होती है बेटा, होमोस्पोरस कंडीशन होती है, और होमोथेलिक भी होते हैं कुछ, कुछ हेटेरोथेलिक भी होते हैं। यानी कि एक ही थैलस के ऊपर अगर आपके फीमेल पार्ट और मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको हम होमोथेलिक बोलेंगे, और अगर एक पार्ट मेल अलग है फीमेल अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हेटेरोथेलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेटेरोथेलिक बोलेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले बात तो आपको पता है oogamete के थ्रू होगा। किसके थ्रू, oogamete, जिसमें क्या होगा बेटा, मेल छोटा होगा, फीमेल साइज में बड़ी होगी, और मेल क्या होगा बेटा, बाइफ्लेजिलेटेड होगा, पहले भी बताया हुआ है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहाँ पे डन होता है बेटा, गैमेटोफाइट में, क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड है। गैमेटोफिटिक जो है वो क्या है, डोमिनेंट है यहाँ पे। तो इस तरह से इमेजिन करो कि ये पड़ा हुआ है तुम्हारा गैमेटोफाइट, ठीक है। थोड़ा बड़ा बता देते हैं। अब इस गैमेटोफाइट में क्या हो रहा है बेटा, ये मेल आर्की सॉरी मेल एंथ्रीडियम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, मेल पार्ट जिसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं वो प्रेजेंट है। अब इस मेल पार्ट एंथ्रीडियम से क्या होगा बेटा, इससे निकल रहे हैं आपके ये बाइफ्लेजिलेटेड मेल गैमिट। बाइफ्लेजिलेटेड मेल गैमिट है बेटा, ये क्या है आपका मेल गैमिट है। और ये जो मेल पार्ट है इसका नाम दे रही हूं बेटा मैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रायोफाइट्स में जो मेल पार्ट होता है बेटा उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं। और इसी तरह से बेटा यहाँ पे इस तरह से फ्लास्क शेप में क्या प्रेजेंट होगी बेटा, फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। तो मेल पार्ट को एंथ्रीडियम और फीमेल पार्ट को बोल रहे हैं बेटा हम आर्कीगोनियम। क्या बोल रहे हैं, आर्कीगोनियम, ठीक है। अब यहाँ पे आर्कीगोनियम में फीमेल पार्ट है, उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, एग प्रेजेंट है, एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। एंथ्रीडियम जो मेल पार्ट था उससे क्या निकले बेटा, मेल गैमेट निकले। और इन मेल गैमेट को फीमेल गैमेट फीमेल पार्ट आर्कीगोनियम में जो फीमेल गैमेट प्रेजेंट था बेटा उसको मैंने एग नाम दिया है। एंथ्रीडियम से जो मेल गैमेट जो कि क्या है बेटा, मोटाइल है, बाइफ्लेजिलेटेड है, साइज में छोटे रहेंगे इससे, तो वो क्या करेंगे बेटा, मेल गैमेट को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंथ्रीजॉइड्स। क्या बोलेंगे इसके अलावा हम इसको, एंथ्रीजॉइड्स। ये बेटा एंथ्रीजॉइड्स। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट बोला था ब्रायोफाइट्स को, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट हम बोलेंगे टेरिडोफाइट्स को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होगी, बिना वाटर के नहीं हो सकता है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। अब ये क्या करेगा बेटा, ये जो मेल गैमेट जिसको मैं एंथ्रीजॉइड बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ बेटा, एंथ्रीजॉइड बोल रही हूँ, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, वाटर प्रेजेंट होगा, इस तरह से वाटर प्रेजेंट होगा। अब इस वाटर में घूमते हुए ये कहाँ पे पहुंच जाएगा बेटा, ये पहुंच जाएगा आपके आर्कीगोनियम फीमेल पार्ट के पास में। ये हमने पहुंचा दिया आपका मेल, ठीक है, एंथ्रीडियम। अब मेल और गैमेट, मेल और फीमेल आपस में बेटा फ्यूज होके क्या बनाएंगे, आपका जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये जाइगोट।
तो ये हो गया आपका क्या बेटा, जाइगोट। तुम्हें पता है इधर से एन इधर से एन, तो ये जाइगोट आपका हो गया 2n। अब तुम सोचो वाटर में मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो मेल गेमिट एंथ्रीजोइड था वो आर्किगोनियम के पास, एग सेल के पास ही गया है। कैसे गया है, क्यों? क्योंकि एग क्या करती है बेटा, यहाँ पर कुछ मेल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मटेरियल्स को सिक्रेट करती है, कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करती है। इस वजह से इस मूवमेंट को हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा बेटा? जाइगोट से आपका बनेगा एम्ब्रियो, जो भी 2n होगा, और इस एम्ब्रियो से आपका बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा बेटा? स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट भी आपका क्या है? 2n है। ठीक है, तो अब यहां पर इसके ऊपर की तरफ अगर मैं बना दूं फुट सीटा कैप्सूल, तो वो स्पोरोफाइट का पार्ट हो गया। ठीक है, फुट सीटा कैप्सूल बनाने के बाद में गेमेटोफाइट के ऊपर ही प्रेजेंट है। मैंने पहले ही कहा था ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट से सेपरेट नहीं होता है स्पोरोफाइट, उसके ऊपर ही प्रेजेंट होता है, उसके साथ ही जुड़ा होता है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में डन होता है बेटा? आपके ब्रायोफाइट्स में डन होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस में डन होता है बेटा? ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन होता है आपका। अब यहाँ पे क्या मैम, यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि यहाँ पर एक ही थैलस के अंदर, एक ही गेमेटोफाइट के अंदर आपका एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम प्रेजेंट है। इस वजह से बेटा मैं इसको क्या नाम दूंगी? मैं इसको बोलूंगी होमोथेलिक। क्या बोल सकते हैं हम इसको? होमोथेलिक। लेकिन मार्केंशिया जो है बेटा, क्या मार्केंशिया का थैलस होमोथेलिक नहीं है, वहां पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। वो क्या है बेटा? मार्केंशिया है आपका हेटेरोथेलिक। हेटेरोथेलिक है यानी कि यूनिसेक्सुअल। आ गई बात समझ में? अब इधर देखो, क्या देखे मैम? अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? इंपॉर्टेंस ही देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो आपकी ब्रायोफाइट्स की कैसी इंपॉर्टेंस है बेटा? इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ही तो ज्यादा है। क्या? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ही तो ज्यादा है इसकी, लेकिन इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यानी कि हमारे लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? इसकी लेस है। ऐसी इंपॉर्टेंस जो हमारे काम आए, ह्यूमन बीइंग के काम आए, वो तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में आती है, और जो एनवायरनमेंट के काम आती है बेटा वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। तो ब्रायोफाइट्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के कंपेयर में। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे फर्स्ट स्फेग्नम किसकी बात कर रही हूँ बेटा? स्फेग्नम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रायोफाइट्स में। स्फेग्नम को बेटा आप क्या बोल सकते हो? स्फेग्नम को हम बोलते हैं क्लब मॉस, कॉटन मॉस, और इसको बैग मॉस भी बोल सकते हो आप, बॉग मॉस। सॉरी, क्लब मॉस नहीं बोलते बेटा इसको, ये तो गलत बता दिया, पीट मॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीट मॉस। ठीक है, अब पीट मॉस इसलिए बोलते हैं बेटा इसको क्योंकि स्फेग्नम को पहले किसमें एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। स्फेग्नम को कॉटन मॉस पहले के टाइम पे, क्योंकि बेटा ये सॉफ्ट सी पतली सी होती है, इसलिए कॉटन की जगह, जब हमने कॉटन को डिस्कवर नहीं किया था, ऐसा नहीं है, यूजुअली कॉटन नहीं मिलता है। आपकी आर्मी कहीं पे भी जाती है बेटा युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, वहां पे किसी को चोट लग गई, वो कहाँ कॉटन को ढूंढते फिरेंगे? अगर वहां पे स्फेग्नम प्रेजेंट है तो क्या होता है बेटा? स्फेग्नम को ही एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, क्योंकि इसके पास में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे हम डिटोल यूज करते हैं, वैसे स्फेग्नम को कॉटन का भी काम करता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। और
स्फेग्नम जो है आपका, इसके साथ इसको क्या करते हैं बेटा, पैकेजिंग में भी यूज करते हैं। पैकेजिंग में भी इसको यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पास में होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या होती है बेटा इसके अंदर? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है आपके स्फेग्नम में। मैम कैसी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है? आपने देखा होगा यूजुअली आपको 1-2 घंटे के लिए कहीं पे फ्लावर्स लेके जाना है तो आप किसी भी चीज में रैप करके उसको लेके जा सकते हो, बट फ्लावर्स, कुछ स्पेशल जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, ऑर्किड वगैरह, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है शादी वगैरह के फंक्शन के लिए, तो क्या होगा बेटा, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, हो सकता है 4 घंटे का रास्ता हो, 15 घंटे का रास्ता हो, तो वो क्या होंगे बेटा, सूख जाएंगे वो फ्लावर्स। तो अब उनको तो फ्रेश भेजने होते हैं, तो वहां पर क्या यूज किया जाता है बेटा, स्फेग्नम को एज अ पैकेजिंग यूज किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिससे क्या होता है जो फ्लावर्स है वो मुरझाते नहीं है या फिर वो फ्लावर्स ड्राई नहीं होते। तो ये स्फेग्नम की बात हो गई। इकोलॉजिकली अगर मैं इंपॉर्टेंसी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, मैं इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंसी की बात करूं ब्रायोफाइट्स की, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, कि ब्रायोफाइट्स जो है ये लाइकेन के साथ में, किसके साथ में, लाइकेन के साथ में उगने वाले फर्स्ट लाइकेन, क्योंकि हमें पता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले आती है, तो लाइकेन के साथ साथ ब्रायोफाइट्स भी जो है बेटा वो सबसे पहले क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसी भी टेरेस्ट्रियल जगह की मैं बात करूं या फिर लाइकेन सबसे पहले पहुंचता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, शुरुआत वहीं से होती है, तो ब्रायोफाइट्स भी उसकी हेल्प करता है बेटा वहां पे। लाइकेन के साथ में आते हैं ये। दूसरा इकोलॉजिकली इसका फायदा है बेटा ये कि ये सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब मिट्टी को बहने से रोकते हैं। क्या करते हैं, ये पकड़ लेते हैं, मिट्टी को होल्ड कर लेते हैं, जिससे वो इजीली क्या होती है बेटा, कहीं पे ऐसे फ्री नहीं होती, निकलती नहीं है। तो ये कुछ ब्रायोफाइट्स के आपके क्या है बेटा, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी हमने देख लिया, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लिया। ब्रायोफाइट्स में लीवर और मोसेस के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, साथ में स्पोरोफाइट कैसे बनेगा, हमने लीवरवर्ट्स और मोसेस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो भी दोनों देख लिया। गैमेटोफिटिक लीवरवर्ट्स का, मोसेस का कैसे होता है वो भी अब हमें पता है। तो इसके साथ में वी आर डन विद ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हमारा होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा क्योंकि हमें लास्ट लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा करना है, वहां पे हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को बहुत डीपली देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए और अपना ध्यान रखिए।